वो लेडी डॉन जो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है, कई गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड रही और जिसे AK-47 पसंद है। धंधा चौपट हुआ तो अपने प्यार को छोड़ गैंगस्टर बन गई। अपने शातिर दिमाग से बड़े बड़े कांड किए। आनंद पाल, लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी तो कुछ भी नहीं है। वो इन्हें भी उंगलियों पर नचाती थी। वो देखने में शरीर से ज्यादा मजबूत नहीं लगती, न ही उसका हुलिया गैंगस्टर वाला रहा, लेकिन उसका दिमाग बड़ा ही शातिर है। गैंगस्टर बनने के बाद वो जो भी कह देती थी उसे सबको मानना होता था। वो क्राइम की दुनिया की ऐसी शातिर खिलाड़ी बनी जिसे पकड़ना पुलिस के लिए कुछ सालों तक सबसे मुश्किल काम था। ये कहानी उस लेडी डॉन की है जिसके सिर से कम उम्र में ही माँ का साया उठ गया। पिता सरकारी नौकरी में थे और उनकी इच्छा इतनी थी कि बिटिया मिंटू का विवाह किसी अच्छे लड़के से कर दें। वो पढ़ने में तेज तर्रार थी। उसने BCA की डिग्री हासिल की, लेकिन पिता की मर्जी से शादी उसे नहीं करनी थी। वो दीपक नाम के एक लड़के से प्यार करती थी और घर वाले जब खिलाफ हुए तो उसने भागकर शादी कर ली। राजस्थान के सीकर में दोनों पति पत्नी बड़ी खुशी से रह रहे थे। मिंटू को अपना प्यार मिल गया था और दीपक मिंजा को एक तेज तर्रार बीबी। दीपक उसे शेयर मार्केट की बारीकियां सिखाता था और वो पैसों को दोगुना तीगुना करने के सपने देखती थी। तभी किसी के इन रिश्तों को नजर लग गई। दीपक पर इतना कर्जा हो गया कि शेयर ट्रेडिंग का काम बंद करना पड़ा। लोग घर आकर पैसे मांगते, भला बुरा कहते तो कुछ कहते भी नहीं बनता था। आखिरकार मिंटू उर्फ अनुराधा चौधरी ने एक नया रास्ता अख्तियार किया। कुख्यात गैंगस्टर बलवीर बानुड़ा के जरिए राजस्थान के नामी गैंगस्टर आनंद पाल से मिली तो उसने कहा कि गैंग में शामिल हो जाओ, फिर कोई 1 रुपया नहीं मांगेगा। आनंद पाल की ये बात मिंटू को पसंद आई और वो गैंग में शामिल होकर अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिंज बन गई। शुरुआत में इसे थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन बाद में वो आनंद पाल को अंग्रेजी सिखाने लगी और बाद में AK-47 चलाना सीख गए। अनुराधा चौधरी ने पहला अपराध एक व्यापारी के अपहरण का किया और फरार हो गए। तब पुलिस ने इस पर 5000 का इनाम रखा था। यहीं से उस लेडी डॉन के लिए क्राइम की दुनिया का रास्ता खुल जाता है और फिर वो गैंग की एक मेंबर ना रहकर आनंद पाल की सबसे खासम खास उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती। गैंग में उसका रुतबा नंबर 2 का था। साल 2004 में पहली बार उसे आर्म्स एक्ट के तहत 2 साल की सजा सुनाई गई और जब जेल से निकली तो उसका अंदाज बिल्कुल बदल गया था। कहते हैं कि अनुराधा से मिलने से पहले आनंद पाल बिल्कुल देसी अंदाज में पैंट शर्ट पहनता था और गले में गमछा लटकाए घूमता था, लेकिन इससे मिलते ही उसका अंदाज बदल गया। वो सूट बूट और हाइट में नजर आने लगा। अनुराधा ने इसे अंग्रेजी भी सिखा दी थी। जब पुलिस ने आनंद पाल को पकड़ा तो ये जेल में भी उससे मिलने जाती थी, लेकिन अनुराधा इतनी शातिर निकलेगी ये बात आनंद पाल को भी नहीं पता थी। साल 2017 में जब आनंद पाल एनकाउंटर में मारा गया तो अनुराधा ने उसके गैंग को चलाने की कोशिश की, लेकिन गैंग बिखर गया। कुछ दिनों तक तो ये फरार रही, लेकिन इसे ये समझ आ चुका था कि ऐसा फील्ड है जहां आने के बाद वापस जाने का रास्ता बंद हो जाता है, इसलिए वो नए शिकार की तलाश में थी। तभी उसका कांटेक्ट लॉरेंस बिश्नोई से हुआ। वही लॉरेंस बिश्नोई जो तिहाड़ में बंद है, जिसने मूसेवाला को मारने की जिम्मेदारी ली है। लॉरेंस बिश्नोई तो शायद इसकी बातों से नहीं फिसला, लेकिन उसने संदीप उर्फ काला जेठेड़ी से अनुराधा की मीटिंग फिक्स करवा दी। पहली मीटिंग के बाद दोनों इतने कैजुअल हो गए कि कुछ सालों बाद तो साथ रहने लगे। जब दिल्ली पुलिस ने काला जेठेड़ी को पकड़ा तो लेडी डॉन अनुराधा भी साथ में थी। जब पुलिस ने पकड़ा तो उसने फर्राटेदार अंग्रेजी बोलकर पुलिस वालों को भी सन्न कर दिया। शायद पहली बार ऐसा देखने को मिला कि कुख्यात अपराधों में जेल में बंद एक कैदी ने पढ़ने के लिए इंग्लिश किताबें मांगी हो। उसने ये भी बताया था कि उसके गैंग में गोल्डी बरार भी है, जो आजकल कनाडा से बैठकर बिश्नोई गैंग को ऑपरेट कर रहा है। गोल्डी बरार के साथ मिलकर लेडी डॉन अनुराधा ने इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट तैयार किया था। मतलब इसकी पहुंच विदेशों में बैठे गुर्गों तक भी थी। इसके खिलाफ 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। जब काला जठेड़ी के साथ पकड़ी गई तो पता चला कि दोनों नाम बदलकर लिव इन में रह रहे थे। फर्जी कार्ड बनाकर इन्होंने बाद में शादी भी कर ली थी। अब जेल में वो अपने किए की सजा काट रहे हैं। लेकिन 38 साल के लेडी डॉन अनुराधा चौधरी की कहानी बस इतनी ही नहीं है, बल्कि ये तो आनंद पाल, लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी जैसे मोस्ट वांटेड को अपनी उंगलियों पर नचाने का दम रखती थी। ये जो कहती थी काला जठेड़ी और आनंद पाल वही करते थे। जब तक गैंग में रही हर कोई इससे डरता था, क्योंकि जब भी गैंग फिरौती मांगने जाता था या फिर किसी को धमकाना होता था तो ये AK-47 लेकर पहुंच जाती थी। इसे AK-47 चलाने का बड़ा शौक था।